अब कर्मचारियों का भत्ता 53% हो गया है। इसी के साथ केंद्रीय कर्मचारियों के मन में अन्य भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सरकार जल्द ही 7th पे कमीशन के तहत महंगाई भत्ते में इजाफा का ऐलान कर सकती है। डीए हाइक को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र कैबिनेट ने 3% की बढ़ोतरी का फैसला लिया है। हालांकि अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इस आर्टिकल में जानते हैं कि 3% की बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की सैलरी में कितनी वृद्धि होगी। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही सरकार की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है। जी हां, दिवाली से पहले यूनियन कैबिनेट ने डीए हाइक को लेकर फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कैबिनेट ने महंगाई भत्ता में 3% के इजाफा करने का फैसला किया है। बता दें कि यह डीए हाइक 7वें वेतन आयोग 7th पे कमीशन के तहत होगा। अगर कैबिनेट सच में महंगाई भत्ता 3% बढ़ाती है तो कर्मचारियों को अब डीए बेसिक सैलरी का 53% हिस्सा मिलेगा। बता दें कि अभी कर्मचारियों को बेसिक सैलरी का 50% महंगाई भत्ता मिलता है। अभी तक सरकार की तरफ से डीए हाइक को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। केंद्र कैबिनेट महंगाई भत्ता में इजाफा करने का फैसला लेती है तो इसका लाभ 68 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों और करीब 42 लाख पेंशनर्स को होगा। बता दें कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़े हुए वेतन पेंशन के साथ 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। कितने कर्मचारियों को होगा लाभ? केंद्र कैबिनेट महंगाई भत्ता में इजाफा करने का फैसला लेती है तो इसका लाभ 68 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों और करीब 42 लाख पेंशनर्स को होगा। बता दें कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़े हुए वेतन पेंशन के साथ 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का लाभ कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स को भी होता है। दरअसल पेंशनर्स को सरकार की तरफ से महंगाई राहत गेनस रिलीफ मिलता है। साल में 2 बार लागू होता है डीए। केंद्र सरकार हर साल 2 बार जनवरी और जुलाई महंगाई भत्ते को लेकर फैसला लेती है। जनवरी के डीए हाइक की घोषणा मार्च और अप्रैल के बीच में होता है तो वहीं जुलाई के महंगाई भत्ता का फैसले का ऐलान सितंबर-अक्टूबर में किया जाता है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के ऐलान के साथ सरकार कर्मचारियों को एरियर भी देती है। अगर कैबिनेट महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा करती है तो कर्मचारी को बेसिक सैलरी का 53% डीए मिलेगा। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो उसे अभी 9,000 रुपये डीए मिलता है। लेकिन 3% की बढ़ोतरी के बाद उसे 53% यानी 9,540 रुपये महंगाई भत्ता मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने डीए की दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। 1 जुलाई से देय महंगाई भत्ते की दर अब 50% से बढ़कर 53% हो गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद हुई प्रेस ब्रीफिंग में ये जानकारी दी है। केंद्र सरकार में लगभग 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते डीए एवं महंगाई राहत डीआर में 3% वृद्धि की सौगात मिली है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने डीए की दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। 1 जुलाई से देय महंगाई भत्ते की दर अब 50% से बढ़कर 53% हो गई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक के बाद हुई प्रेस ब्रीफिंग में ये जानकारी दी है। इससे पहले कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने 30 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर डीए की दरों में बिना कोई देरी किए वृद्धि करने की मांग की थी। पत्र में कहा गया कि सामान्य तौर पर महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत में बढ़ोतरी का भुगतान अक्टूबर के पहले सप्ताह में हो जाता था। इस बार केंद्र सरकार ने दशहरे पर भी ऐसी कोई घोषणा नहीं की। 53% डीए से होगा इतना फायदा। किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है तो 53% महंगाई भत्ते के हिसाब से उसके वेतन में हर माह लगभग 540 रुपये बढ़ जाएंगे। कर्मचारी का मूल वेतन 25,000 रुपये है तो उसे प्रतिमाह 750 रुपये का फायदा होगा। जिस कर्मी की बेसिक सैलरी 35,000 रुपये है तो उसे प्रतिमाह 1,050 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। 45,000 रुपये की बेसिक सैलरी वाले कर्मी के लगभग 1,350 रुपये बढ़ेंगे। ऐसे कर्मी जिन्हें 52,000 रुपये बेसिक सैलरी मिलती है तो डीए बढ़ोतरी पर उन्हें हर माह 1,560 रुपये का फायदा होगा। 70,000 रुपये की बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को लगभग 2,100 रुपये का फायदा होगा। 85,500 रुपये की बेसिक सैलरी पर लगभग 2,565 रुपये का इजाफा होगा। 1 लाख रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मियों के खाते में हर माह 3,000 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी होगी। आमतौर पर सितंबर महीने में होती है डीएडीआर के दरों की घोषणा। बता दें कि डीएडीआर की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा सितंबर माह में कर दी जाती थी। कई बार अक्टूबर के प्रारंभ में भी डीएडीआर का ऐलान हुआ है। 3 अक्टूबर को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी। उसमें रेल कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि रेल कर्मचारियों के लिए 2029 करोड़ रुपए के बोनस को मंजूरी मिल गई है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को यह आस बंध गई थी कि 9 अक्टूबर की केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए की घोषणा कर दी जाएगी।
कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स के महासचिव एसबी यादव ने 30 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर डीए की दरों में बिना कोई देरी किए वृद्धि करने की मांग की थी। उन्होंने लिखा, अक्टूबर माह में केंद्र सरकार भत्तों व बोनस देने की घोषणा करती है तो उनका भुगतान नवंबर में हो सकेगा। देरी पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में था असंतोष। इन भत्तों को तय समय पर जारी न कर केंद्र सरकार खुद लाभ कमा रही है। एसबी यादव के अनुसार वित्त मंत्री को लिखे पत्र में कहा गया है कि महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर 1 जुलाई से देय हैं। आमतौर पर सितंबर के आखिरी सप्ताह में इसकी घोषणा कर दी जाती थी। इसके बाद अक्टूबर के पहले सप्ताह में कर्मचारियों को 3 महीने का बकाया भुगतान किया जाता था। इन भत्तों की घोषणा में हो रही देरी को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों में गहरा असंतोष था। नवरात्र, दुर्गा पूजा उत्सव व दशहरे का पर्व निकल गया, मगर डीए-डीआर की घोषणा नहीं की गई। केंद्र सरकार के कर्मियों के लिए महंगाई भत्ते डीए की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा कई माह देरी से की जाती है। इसके द्वारा सरकार खुद लाभ कमा लेती है। चूंकि डीए-डीआर की दरों में हुई बढ़ोतरी से सरकार पर हजारों करोड़ रुपए का भार पड़ता है। ऐसे में सरकार डीए-डीआर की घोषणा 3-4 माह देरी से करती है। इस अवधि के दौरान सरकार का पैसा निवेश होता है, जिस पर उसे अच्छा खासा ब्याज मिलता है। नियमानुसार 1 जनवरी और 1 जुलाई से महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत में बढ़ोतरी करने का प्रावधान है, लेकिन केंद्र सरकार हर दफा ये घोषणा करने में 3-4 माह की देरी कर देती है। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ एआईडीएफ के महासचिव और राष्ट्रीय परिषद जेसीएम स्टाफ साइड के वरिष्ठ सदस्य सी श्री कुमार के अनुसार सरकार को इस मामले में देरी नहीं करनी चाहिए। जब 1 जनवरी और 1 जुलाई से डीए बढ़ोतरी का नियम है तो इसमें कई माह की देरी क्यों हो रही है? अगर ये भत्ते देने में 3-4 माह की देरी होती है तो सरकार हजारों करोड़ रुपये बचा लेती है। भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई थी और महंगाई भत्ते में वृद्धि हो जाने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को आशा है कि उन्हें अन्य भत्तों में भी वृद्धि देखने को मिलेगी और वर्तमान में इसी को लेकर अनेक तरह की सवाल सामने आ रहे हैं। यदि आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो निश्चित ही आपको भी महंगाई भत्ता का लाभ प्रदान किया जा रहा होगा। पिछली बार जब महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई थी तो तब महंगाई भत्ता 50% का था एवं उसके बाद में अनेक भत्ते में भी बढ़ोतरी सरकार के द्वारा की गई थी। महंगाई भत्ता बढ़ाने के कारण सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में भी इजाफा हुआ था। चूंकि पिछली बार महंगाई भत्ता वृद्धि करने के बाद अन्य भत्ते भी बढ़ाए गए थे तो अब सभी को यही इंतजार है कि क्या इस बार भी महंगाई भत्ता के साथ साथ अन्य भत्तों में वृद्धि की जाएगी। 7वां वेतन आयोग के बाद हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि देखने को मिली है, जिसके अंतर्गत सरकार के द्वारा महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की गई है और केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ते का आंकड़ा 50% से बढ़कर 53% हो गया है और अब सभी कर्मचारियों को अधिक वेतन प्राप्त होगा। अब सभी कर्मचारियों को ये देखना बाकी रह गया है कि सरकार के द्वारा अन्य भत्तों में भी वृद्धि करती है या नहीं, और हम इस आर्टिकल में इसी से संबंधित चर्चा करने वाले हैं, तो आप इसकी जानकारी हेतु आर्टिकल में हमारे साथ में अंत तक जुड़े रहे और सभी जानकारी प्राप्त कर ले। भारत सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा 7वां वेतन आयोग लागू किया गया था, जिसे 2014 में लागू किया गया था। हालांकि 7वें वेतन आयोग का गठन वर्ष 2016 में किया गया और इसे लागू होने के बाद बहुत समय बीत चुका है और अब कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग को गठित करने को लेकर मांग की जा रही है।